भोपाल से आपको अगली खबर बता दें, जहां हमीदिया अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप है। जिंदा महिला को मृत घोषित करने का आरोप लगा रहे परिजन और जिंदा महिला को मृत घोषित कर फ्रीजर में रखने का आरोप है। हमीदिया के इमरजेंसी गेट पर अब परिजन जो है हंगामा कर रहे हैं। राजधानी भोपाल से खबर आई है और हमीदिया अस्पताल में हंगामा हो रहा है। हंगामे का कारण है परिजन नाराज हैं। एक महिला को, जिंदा महिला थी, उसे मृत घोषित करने का आरोप ये परिवार वाले लगा रहे हैं। तो परिजनों का स्वास्थ्य विभाग पर ये गंभीर आरोप है और ये भी कह रहे हैं कि जिंदा महिला को फ्रीजर में रख दिया गया। मृत घोषित करने का आरोप इन परिवार वालों के द्वारा, परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां हंगामा कर रहे हैं परिजन और इमरजेंसी गेट पर परिजन हंगामा कर रहे हैं। तो हमीदिया में इमरजेंसी गेट पर परिजनों का हंगामा और परिजनों का स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप। राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा ही अलग सा मामला अंकुश सामने आया है, जहां एक जिंदा महिला को मृत घोषित करने का आरोप परिवार वाले हॉस्पिटल वालों पर लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, कितना सच कितना झूठ, पूरी जानकारी। देखिए, ये कल की घटना है। एक एक्सीडेंट हुआ था ईटखेड़ी रोड पर, जिस पर महिला एक्टिवा से जा रही थी, उसे किसी बाइक चालक ने टक्कर मारी, वो गिर गई और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। महिला को आनन फानन में एम्बुलेंस से हमीदिया लाया गया था, जहां डॉक्टरों का कहना है कि इलाज के दौरान जब एम्बुलेंस में थी वो, जब ही महिला की मौत हो गई थी। लेकिन जो परिजन है, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो जब उसका पति वहां पहुंचा तो उसे वो मर्चुरी में मिली, वो महिला का शव जो है। और हालांकि उसका कहना है कि वो उस टाइम तक भी जिंदा थी, लेकिन मर्चुरी में रख दिया गया। अब बड़ा सवाल यही है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी कि महिला अगर मृत भी घोषित हो गई थी या उसकी मौत भी हो गई थी तो उसे कम से कम वार्ड में रखा जा सकता था। इतनी जल्दी क्या थी फ्रीजर में रखने की, यही सवाल है बड़ा। और अब इसको लेकर डॉक्टर सुनीत टंडन जो है वो इंटरनल जांच करा रहे हैं, जो अधीक्षक है हॉस्पिटल के। हालांकि मीडिया से तो यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आरोप निराधार बता रहे हैं, लेकिन इंटरनल जांच जरूर चल रही है कि इतनी आनन फानन में उसके शव को मर्चुरी में रखने की क्या जरूरत थी, फ्रीजर में रखने की क्या जरूरत थी। टाइम तो लिया जा सकता था, उसके पति को वहां पे आ जाने देते, उसके बाद ये कार्रवाई की जा सकती थी। एक्सीडेंट के बाद ये घटनाक्रम हुआ है और कल देर शाम जो है ये हंगामा किया है परिजन ने। और अब जांच में देखना पड़ेगा क्या सामने आता है। तो जांच का इंतजार करना होगा। ये भी अंकुश समझ लेते हैं, अस्पताल में कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगे हों जिसके आधार पर जांच की जा रही हो। देखिए, तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं, तमाम गवाही भी होगी। अब जो है मामला थाने में ही पहुंच गया। कोयफिजा थाना पुलिस भी उसके एक अलग एंगल से जांच कर रही है। अब जांच के नाम पर तो, लेकिन जो परिजन का जो आरोप है बहुत गंभीर आरोप है कि आपने एक जिंदा महिला को फ्रीजर में रख दिया। सवाल बस यही है कि जो मौजूद सवाल है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी फ्रीजर में रखने की, इतनी जल्दबाजी क्या थी मर्चुरी में पहुंचाने की। उसके परिजन पूरी तरीके से हॉस्पिटल आ जाते, उसके बाद आप उसे जहां भी भेजना था भेज सकते थे, लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है। जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। वाकई में अस्पताल वाले अब सवालों के घेरे में, देखना होगा जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी भोपाल से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक जिंदा महिला को मर्चुरी में रखने का आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा, उससे पहले ही मर्चुरी में क्यों रख दिया गया, बड़ा सवाल।